दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह। उन्होंने राहुल गांधी पर एक अटैक किया, बयान दिया, वो भी विवादित बयान। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए कहा कि उनकी बहन और मां की मांग में भारतवासियों ने कभी सिंदूर नहीं देखा, इसलिए उनकी पार्टी के लोग ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं। कोई भी बड़े घर में पैदा हो जाने से भारतीय नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय संस्कृति को जीते हैं और वो जानते हैं। ये जो बीजेपी के मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, मेरठ जनपद में पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन पर उन्होंने वार किया। कहा कि राहुल गांधी की बहन और राहुल गांधी की मां की मांग में भारतवासियों ने कभी सिंदूर ही नहीं देखा, तो वो सिंदूर का महत्व क्या जानेंगे। राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लोग इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं। भारतीय संस्कार और भारतीय संस्कृति पर विश्वास नहीं करते और इसी वजह से वो ऑपरेशन सिंदूर पर पूछते हैं सवाल। ये जो बयान है, इस बयान को लंबे चौड़े में उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिसकी बहन की कलाई पर चूड़ी नहीं खनकी, तो क्या जानेंगे कि राखी का महत्व क्या है। जब भारत की बहन कलाई पर राखी बांधती है तो अंतिम सांस तक निभाती है और किसी बड़े घर में पैदा हो जाने से कोई भारतीय नहीं हो सकता। मोदी और बीजेपी भारतीय संस्कार और संस्कृति में जीते हैं। ये बात दिनेश प्रताप सिंह का कहना है। दिनेश प्रताप सिंह ने इस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी आड़े हाथ लिया और यूपी के बिजली व्यवस्था और 27 में यूपी के बीजेपी के सफाई के दावे पर पलटवार करते हुए कहा कि दिन में कोई सपना देखता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। अखिलेश यादव के जमाने से 10 गुना ज्यादा बिजली अभी मिल रही है यूपी में। 17 से पहले क्या स्थिति थी, सबने देखा था। दरअसल अखिलेश यादव लगातार यूपी की बिजली व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते आए हैं। यही नहीं, सपा का यह भी दावा है कि 2027 में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। सपा मतलब अखिलेश यादव का यह दावा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी पर विवादित बयान देने वाले ये जो दिनेश प्रताप सिंह हैं, ये आखिर हैं कौन। तो दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी रायबरेली से उतारा था राहुल गांधी के सामने, लेकिन जीत नहीं पाए। दिनेश प्रताप सिंह खुद पहले कांग्रेस में रह चुके हैं, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। 2018 में वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें रायबरेली सीट से उम्मीदवार बनाया गया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में दिनेश प्रताप सिंह के भाई को रायबरेली के हरचंदपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया था। हालांकि उन्हें जीत नहीं मिल सकी थी। कांग्रेस में रहते हुए भी दिनेश प्रताप सिंह की जो पार्टी पर अच्छी पकड़ रही थी और साल 2010 और 2016 में वो कांग्रेस पार्टी के एमएलसी बने थे। 2018 में कांग्रेस छोड़ने के बाद भी वो 2022 में एमएलसी बने। अब कांग्रेस से पहले समाजवादी पार्टी और बसपा में भी दिनेश प्रताप सिंह रह चुके हैं। साल 2004 में सपा समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने एमएलसी के चुनाव लड़ा था। 2007 में बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव हुआ तो यहाँ पर सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह ने अच्छी टक्कर दी थी। लगभग 4 लाख वोट उन्हें मिले थे। हालांकि वो इस चुनाव में 1.5 लाख से अधिक वोटों से हार भी गए थे। और अब जो कभी कांग्रेस के खास हुआ करते थे, वो अब कांग्रेस के धुर विरोधी हैं और कांग्रेस को लेकर अक्सर सवाल उठाते रहते हैं। और इसी बीच में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी और उनकी मां और उनकी बहन पर भी सवाल उठा दिया है और एक नया विवाद को दिनेश प्रताप सिंह ने पैदा कर दिया है। अब आगे इस विवाद में क्या कुछ होता है, क्या कुछ बयानबाजी होती है, क्या कुछ मामला सामने आता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी सही पहुंची हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।